अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीपीएस न्यू बुकनवाल। आज की इस वीडियो में हम ईस्ट मॉड्यूल 5 के यूनिट नंबर 4 का रिव्यू करेंगे और हम जानेंगे कि हमने इस यूनिट के अंदर कौन सी टर्म्स को, कॉन्सेप्ट्स को, पीडीएफ फाइल्स या एक्टिविटीज़ को सीखा था, सरअंजाम दिया था। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम वीडियो का आगाज़ करते हैं और वीडियो के आगाज़ से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके बेल आइकन पर टैप कर दें। तो मॉड्यूल 5 के अंदर 6 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 1, 2 और 3 की मैं रिव्यू वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आज हमारे पास यूनिट नंबर 4 है जिसका टाइटल है कि हाउ टू क्रिएट अ सेफ लर्निंग स्पेस फॉर लर्नर्स, यानी कि हमने जो लर्नर्स के लिए क्लास के अंदर एक कैसी स्पेस बनानी है जो लर्नर्स के लिए सेफ हो सीखने के अमल के लिए। टाइटल हमने जान लिया। फोकस एरियाज इसके अंदर 3 हैं: टीचर्स, डिस्कोर्स, क्रिएटिंग अ सेफ फिजिकल एंड इमोशनल स्पेस, डेवलपिंग ग्लोबल सिटीजन्स। इन तीनों चीज़ों को हम मज़ीद आगे जाकर समझेंगे, इनकी तशरीह करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो यूनिट नंबर 4 के अब लर्निंग आउटकम्स की बात कर लेते हैं कि जब हम इन फोकस एरियाज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे, इस यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास ये 4 कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले डेवलप पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स एंड अ हेल्थी क्लासरूम कम्युनिटी, कि हम क्लास के अंदर जो है मुस्बत जो रवायात हैं, इक़दार हैं, रवैये हैं और एक सेहतमंदाना जो कम्युनिटी है उसकी तश्कील के काबिल हो जाएंगे। क्रिएट अ सेफ फिजिकल एंड इमोशनल लर्निंग स्पेस फॉर लर्नर्स। थर्ड नंबर पर है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू मेक लर्निंग एक्सेसिबल फॉर आल लर्नर्स, यानी कि क्लास के अंदर तमाम के तमाम बच्चों के लिए हमने मौके फराहम करने हैं लर्निंग के लिए। प्रिपेयर लर्नर्स टू बिकम ग्लोबल सिटीजन्स। ग्लोबल सिटीजन्स जो आलमी शहरी की ट्रांसलेशन है, इसको भी हम सीखेंगे। ये सारे आउटकम्स को सीखने के हम काबिल हो जाएंगे, इनको समझने के काबिल हो जाएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आवर यूनिट नंबर 4। तो अब 1 बाय 1 हम इंपॉर्टेंट टर्म्स, पीडीएफ फाइल्स, वीडियोज़ या एक्टिविटीज़ को सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक जो टर्म यूज़ हुई है वो टीचर्स डिस्कोर्स है। टीचर्स डिस्कोर्स क्या होता है? ये क्लास के अंदर, कमरा जमात के अंदर उस गुफ्तगू का नाम है जो कि टीचर्स और लर्नर्स के दरमियान में सरअंजाम पाती है। उसको हम कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन होती है, इसके अंदर जो टीचर्स है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर वो सक्सेसफुल टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस अंजाम देना चाहता है तो वो बच्चों को इतना कॉन्फिडेंट कर दे, उनके अंदर इतना हौसला या इनकरेजमेंट ले आए कि वो अपने आइडियाज़ को फ्रीली शेयर करने के काबिल हो जाएं। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? टीचर्स कैन स्टार्ट बाय आस्किंग इंडिविजुअल्स टू आंसर सिंपल क्वेश्चन, देन आस्क द क्लास देयर ओपिनियन ऑन द रिस्पॉन्स एंड देन फॉलो अप क्वेश्चन टू एनकरेज डिस्कशन। तो टीचर जो है इसके लिए कि बच्चों के अंदर इत्मीनान आए, हौसला आए, इसके आगाज़ इस तरह से कर सकता है जब भी वो कोई असेसमेंट करने लगे या कोई लेसन की स्टार्ट में टीचिंग करना शुरू करे तो वो बच्चों से एक आसान ऐसा सवाल जो बच्चे को वो पहले से मालूम हो, टीचर को ये अंदाज़ा होता है, टीचर उस सवाल से आगाज़ करे। जब फ़ौरन बच्चा उसका जवाब दे तो फिर रफ्ता रफ्ता टीचर जो है अपने सवालात को पेचीदा से पेचीदा बनाता जाए। और जब टीचर और बच्चों के दरमियान में एक ताल्लुक़ इस तरह का मजबूत कायम हो जाए तो फिर टीचर क्या करता है? आम तौर पर हट कर ओपिनियन भी बच्चों से लेता है और ये ओपिनियन आहिस्ता आहिस्ता इस लेवल पर पहुँच जाते हैं कि बच्चे फ्रीली बताने के काबिल हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि उनको लेसन की समझ आई है या नहीं आई। इसको हम मज़ीद एलेबोरेट आगे जाके करते हैं। तो ये टीचर्स डिस्कोर्स, क्योंकि हमने इस पूरे यूनिट के अंदर क्लासरूम के अंदर एक सेफर लर्निंग एनवायरनमेंट को सीखना है, समझना है, तो टीचर्स डिस्कोर्स जो है ये उसके अंदर सबसे पहला एक अमल है, एक कदम है कि टीचर और बच्चों के दरमियान में जो कम्युनिकेशन हो वो इस हद तक कॉन्फिडेंट हो, रिलायबल हो, एक दूसरे के ऊपर इत्मीनान वाली हो, यानी कि बच्चों को भी ये डर या शुबा ना हो कि हम ये सवाल पूछेंगे तो टीचर की तरफ से डांट ना पड़ जाए, और टीचर को भी ये डर ना हो या आप समझ लें कि एरर ना हो कि वो अपने बच्चों को लाइक समझ ले, बच्चे सिर्फ यस में और हाँ में सर हिलाते रहें लेकिन हकीकत जो है इसके बरक्स हो। तो टीचर जो है इस तरह दोनों तरफ से जानकर अपनी टीचर लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। तो सेफर लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर सबसे पहला हमारे पास टीचर्स डिस्कोर्स था। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो टॉपिक आता है वो डेवलपिंग क्लासरूम कम्युनिटी। तो इसके अंदर बेसिकली ये हमने सीखा है कि क्लासरूम के अंदर जो बच्चे डिफरेंट एरियाज से आते हैं, हर एक का बैकग्राउंड डिफरेंट होता है। कुछ फाइनेंशियली भी मजबूत होते हैं, कुछ सुबह खाना खाकर भी आते हैं, कुछ नहीं भी खा के आते, और कुछ बच्चे जो हैं डिफरेंट अपने घर से टेंशन्स को भी लेके आते हैं और कुछ बड़े हैप्पी भी मूड में होते हैं। तो ये क्लासरूम के अंदर एक कम्युनिटी होती है। तो हमने बच्चों को ये अंडरस्टैंड करवाना है कि ये जो क्लास के अंदर वो डिफरेंट एरिया से बच्चे आए हैं
वो एक वक्त के लिए या सुबह से छुट्टी टाइम तक के लिए वो एक कम्युनिटी हैं, वो एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। बच्चों को ये चीज़ समझानी कि अगर वो सीखेंगे तो उन सब की बेहतरी होगी, अगर वो मिलकर एक दूसरे का साथ लेकर चलेंगे तो जो लर्निंग का प्रोसेस है वो उनके लिए आसान हो जाएगा। अब इसके लिए टीचर जो है क्लासरूम के अंदर मुख्तलिफ अपनी टर्म्स को भी मुतारफ़ करवा सकता है। मिसाल के तौर पर थिंक, पेयर, शेयर, पेयर वर्क, ग्रुप ऑफ थ्रीज़, ब्रेनस्टॉर्म, ये सारी टर्म्स जो हैं बच्चों के सामने टीचर एक्सप्लोर कर देगा कि बच्चों जब मैं आपसे बोलूँ थिंक, पेयर, शेयर तो आपने सोचना है, आपस में ग्रुपिंग कर लेनी है और फिर आपने आंसर करना है। पेयर वर्क आपने दो दो का पेयर बना लेना है। अब ये कि हर सवाल पूछने के बाद अगर टीचर जो है इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा तो उस पर टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। अब इसको आप समझ लें कि हिंट समझ लें या आप इसको समझ लें कि इशारे, यानी कि टीचर और बच्चों के दरमियान में एक इशारे कायम हो जाते हैं कि टीचर सिर्फ इशारा करता है कि ग्रुप ऑफ थ्रीज़ और वो बच्चे खुद ब खुद जो है 3 के ग्रुप में खुद को डिवाइड करके और उसके ऊपर जो है थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं जो टास्क उनको असाइन हुआ होता है। तो लास्ट में हमारे पास यूजिंग क्लासरूम डिस्कोर्स द टीचर एंड लर्नर्स टेक टर्न्स इन कम्युनिकेटिंग विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉमन टर्म्स the teacher has used with them. In this way communication and interaction become positive and engaging। तो जब कम्युनिटी का मकसद ये है कि एक दूसरे के ख़यालात को, रवैयों को, एहसासात को समझना, तो इस तरह से कम्युनिटी जब हम तश्कील पाते हैं तो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस जो है बेहद जो है आसानी के साथ परवान चढ़ता है। अब हमने बात तो कर ली कि क्लासरूम की कम्युनिटी, इसको हम डेवलप किस तरह से कर सकते हैं। इसकी कुछ मिसालें हम लेते हैं कि क्लासरूम में हर बच्चा एक दूसरे को समझे, टीचर के इशारों को समझे, टीचर क्या कहना चाह रहा है। इसके लिए सबसे पहले जो मिसाल है वो नॉर्म्स हैं। नॉर्म्स का मतलब है कि वो क्लासरूम के रूल्स, यानी कि ये नहीं कि क्लास की एक जो मतलब सेट है, बच्चों का एक सेट है, वो हमा गोश होकर टीचर की बात समझ रहा हो, दूसरा बच्चों का एक ग्रुप उनको तंग करना शुरू कर दे। इसको आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्लासरूम के जो रूल्स हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात, कम्युनिटी बनाने के लिए रूल्स का बनाना ज़रूरी है। माई क्लास का मतलब है कि आप क्लासरूम के हर बच्चे के अंदर ये जो है फिर्म बिलीफ पैदा कर दें कि ये क्लासरूम उसी की है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों के नाम या पिक्चर्स को बैलून्स के ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स कलर चार्ट के काट कर उनके ऊपर लिख कर क्लास में पेश कर सकते हैं, ताकि हर बच्चे के अंदर एहसास पैदा हो कि ये क्लास उसकी है और उसने इसकी हिफाजत करनी है। माई पॉजिटिव्स, तो इन्वॉल्व लर्नर्स इन इंटरेक्टिव गेम्स। माई पॉजिटिव्स के अंदर ये है कि लर्नर्स के साथ आप एक मुकाबला कराएं, उनके दरमियान में हर लर्नर जो है आप 10-10 या एक जो है अच्छी बात बताए जो उसके अंदर हो। मिसाल के तौर पर एक बच्चा आके बोले कि मुझे साफ़ यूनिफॉर्म बहुत पसंद है, दूसरा बच्चा आके बोले कि मुझे दूसरों के साथ झगड़ा करना बहुत बुरा लगता है, तीसरा बच्चा बोले कि मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, चौथा बच्चा बोले कि मुझे दूसरों की हेल्प करना बड़ा अच्छा लगता है। तो बच्चे इस तरह की गेम के अंदर हर बच्चा अपना आंसर करेगा और बाकी के बच्चे उसको सीखेंगे। ग्रेटिट्यूड वाल के अंदर क्या होता है कि हम कमरा जमात के अंदर एक शुक्रिया के अल्फाज या जो भी बच्चे अच्छे होते हैं उनकी एप्रिसिएशन के लिए कुछ ना कुछ पेश करते हैं, बाकी बच्चों की भी बारी उसमें आती है। इस तरह बच्चे आगे बढ़कर एक दूसरे से अपना जो है परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं ताकि उनका नाम भी इस ग्रेटिट्यूड वाल में आ सके। रिफ्लेक्शन सर्कल के अंदर क्या होता है कि हम बच्चों को सिखाते हैं कि उन्होंने रिफ्लेक्ट किस तरह से करना है। अगर उनकी कोई मदद करता है तो उन्होंने थैंक यू किस तरह से कहना है। अगर उनसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो बजाय इसके कि उसको वो एडमिट ना करें बल्कि फ़ौरन से वो उसको सॉरी बोलें। इसको हम रिफ्लेक्शन सर्कल को भी क्लास में क्रिएट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा किसी की बगैर इजाज़त के पेंसिल ले लेता है और वो उसको बाद में पूछता है तो वो उसको सॉरी कर सकता है। 5 मिनट मीटिंग, हैव अ होल क्लास मीटिंग वेयर यू कैन डिस्कस एनी हैप्पी एक्सपीरियंसेस द लर्नर्स हैड और एनी डिफिकल्टी, यानी कि आप क्लास के अंदर एक 5 मिनट की मीटिंग रखें, बच्चों से पूछें कि उनको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ जो है बेहतरी की जानिब जानी चाहिए। आह एंड आउच मोमेंट्स, these can also be described as rows and down moments. Ask learners what they liked in class and something that they don't feel happy with। वही बात क्या बच्चों से पूछें कि उनको क्या चीज़ पसंद है, अगर उनको कोई चीज़ नहीं पसंद तो उसके अंदर किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। Collaborative routines, ask general questions and let learners contribute their ideas। For example, what is important। तो कोलैबोरेशन का मतलब भी यही है कि हम क्लास को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ टीचर ही अपनी राय ना दे बल्कि बच्चों की राय का भी एहतराम किया जाए। इस तरह जब हम ये इन बातों पर अमल करेंगे तो क्लास के अंदर जो कम्युनिटी है वो सक्सेसफुली डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्रिएटिंग अ सेफ फिजिकल एंड इमोशनल स्पेस।
तो इसका कुछ मफहूम इस तरह से है, क्योंकि हम क्लास के अंदर एक सेफ़ जो है बच्चों के लिए इन्वायरमेंट को तश्कील करना सीख रहे हैं। इस यूनिट के अंदर फ़िज़िकल का मतलब यह है कि बच्चे क्लास में पुरसकून रहें, कोई बच्चों को तंग ना करे, बच्चों को हवा पानी और जो भी रोशनी की ज़रूरत है वह मैसर हों। और इमोशनल है कि आप बच्चों को मेंटली जो है टॉर्चर ना करें। मतलब कि अगर बच्चा किसी टेस्ट में फ़ेल हो जाता है और आप उसको टॉर्चर करना शुरू कर दें, तुम जैसे बच्चे ही बड़े होकर जो है ना रेडी लगाते हैं। मैंने अक्सर टीचर्स को ऐसे देखा है। तो मेंटली भी नहीं करना और जो है फिज़िकली भी नहीं करना, गैर ज़रूरी जो है डांट डपट, क्योंकि ये चीज़ बच्चों को पढ़ाई से दूर करती है। अब ये जो इसके अंदर हम मज़ीद आगे कुछ मिसालें देखते हैं इसी टॉपिक के अंदर। ये हमारे पास एक एक्टिविटी थी जिसको मैं ओपन करता हूँ आपके सामने कि ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है। सबसे पहले एडमिट यू डोंट नो। तो क्लास के अंदर जब हम सेफ़ फिजिकल एंड इमोशनल स्पेस की क्रिएशन की बात करते हैं तो सबसे पहले कि एडमिट यू डोंट नो। अगर किसी टीचर को सवाल का जवाब नहीं आता तो टीचर बच्चों के सामने एडमिट कर ले कि हाँ भाई मुझे अभी ये नहीं आता, लेकिन कल या परसों वो टीचर खुद ही उनको उसका जवाब बता दे। सेकंड नंबर पर पॉइंट है यूज़ वेरिड इंटरेक्शन पैटर्न, यानी कि क्लास के अंदर डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चों का आपस में ग्रुपिंग करना, उनको लर्निंग के लिए आमादा करना और एक दूसरे की मदद के लिए कायल करना। इस तरह से भी क्लास के अंदर एक सेफ़ जो है फिजिकल और इमोशनल जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो जाती है। तो थर्ड नंबर पर हम बात कर लेते हैं एनकरेज लर्नर्स टू फाइंड सोल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, यानी कि टीचर हमेशा जो है ख़ुद ही बच्चों को जवाब फराहम ना करे, यानी कि उनको बनी बनाई चीज़ ना मिल जाए। आप बच्चों को इनकरेज करें, हौसला अफजाई करें कि वो मसाइल का हल तलाश करने के लिए खुद से कोशिश करें। हाँ, इस अमल में टीचर उनकी मदद ज़रूर कर सकता है। तो बच्चों को शुरू में कुछ इश्यूज़ फेस आएंगे, लेकिन वो आपस में जब ताउन करेंगे, लाइक बच्चे स्ट्रॉन्ग बच्चे जो अब वीक बच्चों की मदद करेंगे, तो ये इश्यूज़ जब ग्रुप्स के अंदर डिस्कस होंगे तो हल होना शुरू हो जाएंगे। यूज़ पॉजिटिव जेस्चर्स, स्माइलिंग, यूजिंग पॉजिटिव जेस्चर्स, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, मॉनिटरिंग लर्नर्स विद एनकरेजिंग देम आर डेवलप अ हेल्थी फिजिकल एंड इमोशनल स्पेस फॉर लर्नर्स, यानी कि आप बिला वजह बच्चों को घूरियाँ ना डालें, बच्चों को इस तरह से ना देखें कि अगर उनको कोई मिस्टेक का खदशा हो तो वो आपसे आपके पास सवाल पूछने ही ना आए, वो अपना जो जवाब है वो चेक करवाने ही ना आए कि आप जो है इस तरह से उनको देखें। तो इस तरह को अवॉइड करके हम भी पॉजिटिव जो इमोशनल स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। हैव नो निगोशिएबल ऑल्दो सेटिंग रूल्स टुगेदर विद द लर्नर्स इज़ अ ग्रेट आइडिया फॉर डेवलपिंग अ क्लासरूम कम्युनिटी। इसका मतलब ये है कि जब आप क्लासरूम के अंदर कुछ रूल्स बना लें कि किसी बच्चे ने पूछे बगैर किसी की चीज़ नहीं लेनी, किसी को मारना नहीं, किसी को गाली नहीं देनी, उल्टा नाम नहीं लेना, तो इनको नॉन निगोशिएबल बनाए। यानी कि अगर किसी बच्चे से ये चीज़ सरजद होती है कि वो क्लासरूम का रूल तोड़ता है, तो अगर आप उसको माफ़ कर देते हैं तो ये जो रूल्स होंगे ये अपनी अहमियत को खो देंगे। बच्चों के अंदर ये एहसास पैदा हो जाएगा कि चाहे वो कितनी भी किसी की हक तलफीज़ कर लें, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो जब आप रूल्स बनाएं उन पर अमल को लाजमी करवाएं। टीच व्हाट यू प्रीच। Often it is very necessary for a teacher only to tell learners to be kind. At times by losing their temper and not remaining patient, the teacher does not walk the talk. तो इसके अंदर यह कि ज़रूरी नहीं कि हर बात आप एक सख्ती से ही बोलें। अगर आप एक काइंड रवैये के साथ बच्चों को जो है कायल करने की कोशिश करें हर बार, कि वो अपने टेम्पर को लूज़ ना करें, पेशेंट रहें, और जो है ज़्यादा जो है अपनी वो तवज्जो जो है अपनी एंजर के ऊपर ना दें, तो इसके अंदर जो है फिर अल्टीमेटली नतीजा सेफ इमोशनल एंड फिजिकल क्लासरूम एनवायरनमेंट का क्रिएशन में निकलता है। ऑफर चॉइसेस। द टीचर कैन एनकरेज लर्नर्स टू राइट अबाउट देयर ओन एक्सपीरियंसेस आफ्टर मॉडलिंग हेयर्स। फॉर एग्जांपल हाउ द टीचर फेल्ट आफ्टर अ सरप्राइज बर्थडे पार्टी। टीचर कैन आस्क लिसनर्स टू राइट अबाउट एन एक्सपीरियंस व्हेन दे वर सरप्राइज। तो बच्चों को चॉइसेस दें। मिसाल के तौर पर क्लास के रूम के अंदर अगर रंग करवाने जा रहे हैं, आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि बच्चों हम पैरेट कलर करवाएं या पिंक करवाएं या स्काई ब्लू कराएं। बच्चों की जो चॉइसेस लें, चाहे वो करिकुलर हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हों। पार्टिसिपेट इन टास्क विद द लर्नर्स। वाइल द टीचर शुड फैसिलिटेट टीचिंग, इट इज़ आल्सो अ गुड आइडिया टू बी अ पार्ट ऑफ डिस्कशन स्पेशली ड्यूरिंग अ सर्कल टाइम मीटिंग। अगर आप बच्चों को ग्रुप बना देते हैं कि वो किसी टास्क के ऊपर अमल करें, इस दौरान आप टीचर जो है वो बजाय इसके कि कुर्सी पर बैठ जाए, वो उन ग्रुप्स के अंदर जाके बच्चों के साथ जो है पार्टिसिपेट करे। रीड एंड राइट विद द लर्नर्स। बाय डूइंग दीज एक्टिविटीज़ विद द लर्नर्स द टीचर मेक्स देम फील एनकरेज्ड एंड अप्रिशिएटेड। तो जब बच्चों के साथ मिलकर टीचर जो है रीड करता है और राइट करता है, तो बच्चे एनकरेज भी फील करते हैं और अपनी तारीफ भी फील करते हैं। द टीचर कैन स्टार्ट ऑफ बाय राइटिंग अ सेंटेंस ऑन द बोर्ड एंड आस्किंग लर्नर टू टेक turns building up a story, or the learners can take turns reading a story and acting out dialogues. मिसाल के तौर पर एक कौवा प्यासा था, वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। आगे आप जो है टीचर बच्चों से पूछ सकता है, बच्चों आगे भला कौन सी लाइन आएगी। इस तरह कहानी को डेवलप करने के लिए
टीचर बच्चों को शामिल कर सकता है। डिस्प्ले लर्नर्स वर्क, क्लासरूम के अंदर अगर कोई बच्चा अच्छी ड्राइंग बनाता है तो क्लासरूम के अंदर आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। इस तरह बच्चे के अंदर हौसला अफजाई होगी कि वो मज़ीद इस तरह की अच्छी ड्राइंग बनाए। इसी तरह अगर कोई बच्चा फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेता है किसी डिफ़िकल्ट टेस्ट के अंदर तो आप उसको भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ये वो सारी बातें हैं जिनके ऊपर अमल करके हम क्लास के अंदर सेफ फिज़िकल एंड इमोशनल एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। अगला हमारे पास टॉपिक जो है फ़िज़िकल पर्सनल स्पेस के बारे में है। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं कि हम फिज़िकल पर्सनल स्पेस किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले आई ऑलवेज़ आस्क फॉर परमिशन बिफोर एंटरिंग माई कोलीग्स रूम। तो जब भी आपने किसी के कमरे में जाना है तो उसकी इजाज़त के बगैर नहीं जाना। आई डू नॉट टॉक लाउडली इन पब्लिक प्लेसेस। अगर कोई आपसे ऊंची आवाज़ में बात करे तो आप उसको जो है बताएं कि भाई मैं ऊंची आवाज़ में किसी जगह पे बात नहीं कर सकता। आई डू नॉट टच अदर पीपल्स चिल्ड्रन। जो है हमें बिना इजाज़त के गैर ज़रूरी तौर पर दूसरों के बच्चों को जो है टच नहीं करना चाहिए। ये फ़िज़िकल स्पेस है, यानी कि एक फ़ासला किस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं। ये भी क्लासरूम के अंदर सेफ फिज़िकल एंड इमोशनल स्पेस की क्रिएशन के अंदर आता है कि बच्चे गैर ज़रूरी तौर पर दूसरे बच्चों को टच ना करें। आई डू नॉट स्टैंड टू क्लोज टू अदर पीपल इन क्वाइज इन पब्लिक प्लेसेस। तो आप गैर ज़रूरी तौर पर बल्कि ज़्यादा करीब किसी के ना खड़े हों। इसी तरह किसी जगह को छोड़ने से पहले अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स को जो है आप क्लियर कर लें। आई डू नॉट ड्रॉप लिटल ऑन रोड और इन एनी पब्लिक प्लेस। तो आप किसी भी जगह पर जो कचरा है वो मत फेंकें। आई डू नॉट लाफ आउट लाउड इन पब्लिक। जब आपके इर्द गिर्द कुछ लोग मौजूद हों तो आप ज़्यादा ऊँची आवाज़ में हंसे मत। आई अवॉइड कॉलिंग माई कोलीग्स लेट एट नाइट। जब आप रात का मतलब कि पिछला पहर हो, देर हो जाए तो आप अपने कोलीग्स को, अपने साथियों को कॉल मत करें। आई मेक श्योर आई मेंटेन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस विद माई कोलीग्स एंड लर्नर्स। तो जब आपके लर्नर्स या कोलीग्स जो साथी जो हैं उनके साथ आप एक अप्रोप्रिएट मुनासिब जो है फासला उसको मेंटेन रखें। आई मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद माई कोलीग्स एंड लर्नर्स एंड नाउ द डिफरेंस बिटवीन मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट एंड स्टेयरिंग। तो जब आप क्लास के अंदर बच्चों के साथ एक आँखों के साथ आंखें मिलाकर कोई बात करते हैं तो उसके अंदर आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि आई कांटेक्ट क्या होता है और स्टेयरिंग यानी कि घूरना क्या होता है। घूरने में और आई कांटेक्ट रखने में बहुत फ़र्क होता है। आई कांटेक्ट से बच्चे के अंदर हौसला अफजाई होती है, वो अपने आप को सेफ़ फील करता है, अपने जो उसके अंदर जो उसकी राय या जो उसके तासरात होते हैं या जो उसके कमेंट्स होते हैं उनको बताने में। जबकि जो स्टेयरिंग है, जो घूरना है, उसके अंदर जो बच्चे को पहले से भी बात मालूम होती है उसके अंदर भी वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको भूल जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं कि सेफ फिज़िकल स्पेस को अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं तो इन बातों को हमें जहन में रखना चाहिए एज अ टीचर भी, और ये बातें हमें क्लासरूम में अपने लर्नर्स को भी बतानी चाहिए कि वो क्लासरूम में गैर ज़रूरी तौर पर जो है एक दूसरे को इन बातों में से किसी बात के अंदर इन्वॉल्व ना करें। मतलब कि वो ऊंची आवाज़ में हंसे मत क्योंकि पास में और लोग भी मौजूद हैं। वो गैर ज़रूरी तौर पर किसी को टच ना करें, ज़्यादा करीब ना बैठें, वो इतना ऊंची ना बोलें या बात करें कि दूसरे लोग डिस्टर्ब हों। ये सारी बातें इन्हीं पॉइंट्स के अंदर क्लियर हो जाती हैं। तो अब हम चेक करेंगे कि हम क्या एज अ टीचर अपनी क्लासरूम के अंदर सेफ़ लर्निंग एनवायरनमेंट या फिज़िकल जो स्पेस है उसको मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। कुछ क्वेश्चंस हैं, हर टीचर जो है इसको अपने तौर पर आंसर करे तो उसको मालूम हो जाएगा, लेकिन मालूम होने के साथ साथ हमें अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कि किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास डू यू आस्क लर्नर्स हाउ दे आर। क्या आप बच्चों से पूछते हैं कि वो किस तरह के हैं। ज़रूरी नहीं कि एक बच्चा उदास बैठा है और वो उसके साथ कोई इशू है और वो आपको उठकर आकर बताए कि मुझे फ़लाँ बच्चे ने मारा है, उल्टा नाम लिया है या मुझे ये परेशानी है, बल्कि आप खुद भी पूछें। डू यू मीट योर लर्नर्स आफ्टर क्लास एंड टॉक टू देम इंडिविजुअली अबाउट देयर कंसर्न्स। क्या कमरा जमात अब हो सकता है एक बच्चा पूरी क्लास के सामने ना बात बताना चाहे तो आप क्लास ओवर होने के बाद छुट्टी के बाद भी बच्चे से पूछ सकते हैं या तमाम बच्चों के ग्रुप से पूछ सकते हैं। डू यू हैव क्लास मीटिंग्स टू एड्रेस क्लासरूम कंसर्न्स। तो क्या आप क्लासरूम के अंदर मीटिंग्स रखते हैं क्लासरूम के जो मसाइल हैं उनको डिस्कस करने के लिए। इसी तरह डू यू थिंक योर लर्नर्स आर हैप्पी इनसाइड एंड आउटसाइड योर क्लासरूम। तो हो सकता है क्लास में वो आपके डर की वजह से हैप्पी शो करें लेकिन वो आपके तरीक़ा तदरीस से मुतमईन ना हो, तो आप बच्चों से ये चीज़ पूछ सकते हैं। आर यू हैप्पी टीचर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ योर क्लासरूम। क्या आप खुद भी हैप्पी हैं
अपने कमरा जमात के अंदर या बाहर, डू यू एंगेज लर्नर्स इन डिस्कशंस एंड फैसिलिटेट देयर लर्निंग, क्या आप बच्चों के साथ डिस्कशन करते हैं कि वो किस तरह की लर्निंग को ले रहे हैं, किस तरह के कंसेप्ट को वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनको टफ लग रहा है या नहीं, और इस सिलसिले में क्या उनको आप फैसिलिटेट कर रहे हैं। डू यू प्रेज लर्नर्स एंड अलाउ देम टू शेयर देयर यूनिक आइडियाज़, अगर क्लास में कोई बच्चा यूनिक आइडिया लेकर आता है, कोई बच्चा एक प्रोजेक्ट बना के ले आता है, मिसाल के तौर पर किसी बच्चे ने हार्ड चार्ट की मदद से एक फैक्ट्री बनाई, उसके ऊपर उसने एक रुई की मदद से ऊपर रंग डालकर जर्दा एक आग बनाई, धुएं बनाए, इस तरह का एक प्रोजेक्ट पेश किया, और आपने कहा ठीक है बच्चा, बेटा ठीक है, शाबाश, बैठ जाओ, ओके वेरी गुड। तो आपने उसकी एक तरह से हौसला शिकनी कर दी कि आगे वो कोई भी काम ना करे। तो आप क्या बच्चों को हौसला अफजाई करते हैं, पूरी क्लास को आप बताएं कि देखें बच्चों इसने कितना अच्छा काम किया, क्लास के अंदर आप उसको डिस्प्ले करें। तो ये चीज़ क्या आप अपनी क्लास में अमल कर रहे हैं। इसी तरह आर लर्नर्स विलिंग टू लर्न इन योर क्लास, क्या बच्चे वाकई आपसे सीखना चाह रहे हैं। कभी कभी कुछ जगह पर ऐसा होता है कि बच्चों की ये ख्वाहिश होती है कि वो मखसूस जो सब्जेक्ट है वो एक ख़ास टीचर के पास से पढ़े। मिसाल के तौर पर अगर कोई टीचर जो है क्लास में जब वो अपने, मिसाल के तौर पर अगर वो उर्दू की किताब पढ़ा रहा है, साथ में वो बहुत सी कहानियाँ सुनाता है, रियल लाइफ से एक्सप्लेनेशन देता है, बच्चों के साथ हंसी मजाक में उनको टीचिंग को सिखाता है कि बच्चों स्ट्रेस फील ना करें, तो बच्चे ऐसे टीचर के पास बहुत खुशी के साथ पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी सेशन चेंज होने की बायस या नेक्स्ट सेशन में जाने के बाद टीचर जो है सब्जेक्ट का चेंज हो जाता है, तो बच्चे अपनी ख्वाहिश को दिल में ही दबा लेते हैं। तो ऐसी सूरत में आप बच्चों से पूछ सकते हैं। तो इसी तरह बच्चों के मूड के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या आपकी क्लास में सेफ़ फ़िज़िकल स्पेस मौजूद है या नहीं, तो आप इनको चेक लिस्ट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी बातों पर आप अमल कर रहे हैं। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्लास में सेफ़ फ़िज़िकल लर्निंग स्पेस मौजूद है या नहीं। अदरवाइज़ आपको सजेशंस के बारे में आगाही हो जाएगी। लास्ट में हमारे पास ग्लोबल सिटीजन्स का टॉपिक है, जिसको हमने अपने फोकस एरियाज़ में भी पढ़ा था। ग्लोबल सिटीजन्स क्या होते हैं, इनको अब हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ग्लोबल सिटीज़न बेसिकली आलमी शहरी को कहते हैं। आलमी शहरी से मुराद एक ऐसा शहरी होता है जो सिर्फ़ अपनी ज़ात के बारे में नहीं सोचता, बल्कि पूरे आलिम के बारे में, अपने घर से या अपने सर्कल से बाहर की दुनिया के बारे में भी सोचता है। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ बातें हैं जो हम बच्चों को अगर सिखाने के काबिल हो जाएं तो वो आलमी शहरी होंगे। आई आस्क माई लर्नर्स टू टर्न ऑफ द वाटर टैप इफ़ दे सी इट ड्रिपिंग। अगर वो किसी भी जगह पर, चाहे वो उसके घर का नल हो या स्कूल का नल हो या किसी भी जगह पर, तो अपने बच्चों को सिखाएं कि वो पानी का नल जो है बंद कर दें। आई आस्क माई लर्नर्स टू स्विच ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एट स्कूल एंड टाइम। अब स्कूल के अंदर चाहे लाइटें जलती भी रहें, पंखे जलते रहें, तो बिल तो स्कूल ने देना है, तो आप बच्चों को सिखाएं ऐसा नहीं है, ये आपने ऑफ करनी है। आई टॉक टू माई लर्नर्स अबाउट लाइट्स ऑफ एनिमल्स एंड बीइंग काइंड टू पेट्स। सर ये देखने में आया कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते या जिनको आगाही नहीं दी जाती, वो अक्सर गलियों मोहल्लों में कहीं पे बिल्ली नज़र आ जाए या कोई डॉगी नज़र आ जाए तो वो उसको वटे मारते हैं, चिड़िया के घोंसले में से उसके बच्चों को निकाल लेते हैं। तो आप बच्चों को सिखाएं कि जो जानवर या जो परिंदे हैं, जो पेट्स हैं, उनके अंदर भी एक जान होती है, उनको भी तकलीफ़ होती है, उनके भी इमोशंस होते हैं, तो हमने उनके जो राइट्स हैं, उनके हकूक़ का भी ख्याल रखना है। आई डिस्कस द कल्चरल फेस्टिवल्स ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड अदर कंट्रीज़ विद माई लर्नर्स एज दिस क्रिएट्स अवेयरनेस ऑफ डाइवर्सिटी। इसी तरह बच्चों के अंदर ये एहसास पैदा करें कि जिस तरह से वो अपने मजहबी त्योहारों को मनाते हैं, अगर वो उनके मोहल्ले में या सोसाइटी में इर्द गिर्द कोई नॉन मुस्लिम जो है या माइनॉरिटी में से कोई ऐसा काम कर रहा है, तो आप उसकी जो है हौसला शिकनी ना करें, उसको तानाबाजी ना करें। माई लर्नर्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज़। इस तरह आप अपने लर्नर्स को दरख्तों को उगाने की जो अहमियत है वो उसके बारे में आगाह करें, बजाय इसके कि बच्चे सिर्फ अपने घर में दरख्त लगाएं कि ताकि उनका घर खूबसूरत हो। बच्चों को अवेयरनेस दें कि वो हर जगह पे प्लांटिंग में अपना किरदार अदा करें। आई टॉक टू माई लर्नर्स अबाउट डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स ईटन अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में बोले जाने वाली ज़ुबानों और खानों की जो किस्में हैं उनके बारे में बच्चों को लाजमी बताएं। आई इनकरेज डिस्कशन विद माई लर्नर्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इशूज़ एंड आस्क देम टू थिंक अबाउट पॉसिबल सोल्यूशन। अपने बच्चों के साथ लर्नर्स के साथ आप एनवायरनमेंट के इशूज़ को डिस्कस करें कि अगर आप कूड़े को आग लगाएंगे तो ये माहौल के लिए किस तरह से नुकसानदेह हो सकता है। आई हैव आस्क द लर्नर्स इन माई क्लास टू डिस्कस क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से क्या मुराद है ये आप बच्चों को लाजमी बताएं। आई इनकरेज माई लर्नर्स नॉट टू वेस्ट पेपर। कागज़ जो है बच्चों को बताएं कि अगर हम 10 से 15-20
दरख्तों को काटा जाए फिर कहीं जाकर एक कॉपी प्रिंट होती है। आई टॉक टू माई लर्नर्स अबाउट नॉट लिटरिंग इन स्कूल एंड आउटसाइड। तो आप अपने बच्चों को सिखाएं कि सिर्फ आपने अपने घर को साफ़ नहीं रखना, बल्कि स्कूल में, गली मोहल्ले में, जहाँ भी आप जाएं, आपने कचरे को, कूड़ा करकट को इर्द गिर्द नहीं फैलाना। ये वो सारी बातें अगर आप बच्चों को सिखाने के काबिल हो जाते हैं और बच्चे इनके ऊपर अमल कर लें तो ऐसे बच्चे ग्लोबल सिटीजन्स कहलाते हैं। यानी कि वो सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में नहीं सोचते बल्कि पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं। अब हम एक PDF फाइल के अंदर इन्हीं बातों को देखेंगे। सबसे पहले हम एक बच्चे को पिंजरे के अंदर देखा है और हम बच्चों को ये सिखाना चाह रहे हैं कि पिंजरे के अंदर जानवरों को कैद करना अच्छी बात नहीं है। आप एक तरफ देखें, ज़मीन के ऊपर जो है बेहद आग लगी है, दरख्त मौजूद नहीं है, और दूसरी तरफ थोड़ा सब्ज़ा है। मतलब कि जो दुनिया है वो एक कार्टून की शक्ल में दिखाकर ये समझाया गया है कि अगर हम दरख्तों को काट देंगे, गैर ज़रूरी आग लगाएंगे, तो जो हमारी दुनिया है जिसने हमें अपना मस्कन दिया हुआ है वो दुनिया सैड हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इसी तरह से एक पैराग्राफ जिसके अंदर हमने सेविंग एनवायरनमेंट की कुछ बातों को सीखा। लास्ट में हमने एक दुनिया देखी है जिसके अंदर एक नल लगा है और पानी बह रहा है, यानी कि पानी जो है वो परमानेंट नहीं है, अगर हम इसको वेस्ट करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये सारी अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो ग्लोबल सिटीजन्स के अंदर, उनको सिखाने में हमने अपना किरदार अदा करना है। अब मज़ीद अगर हम अपने एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस की बात करें तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने बच्चों को सिखाने हैं ताकि वो ग्लोबल सिटीजन्स बन जाएं। कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, इसके अंदर कौन सी बातें आती हैं कि आपने थ्रो गार्बेज इन बिन्स, आपने जो कचरा है वो बिन्स के अंदर डालना है, कचरादानी में डालना है। शार्पन पेंसिल्स इन बिन्स, क्लास में जब आपने पेंसिल को शॉर्प करना है तो कचरादान में जाके शॉर्प करना है। कीप विद वॉल्स क्लीन, क्लासरूम के अंदर आपने दीवारों पर लाइनें नहीं लगानी। कीप स्ट्रेस क्लीन, स्ट्रीट्स क्लीन, अपनी गलियों को भी साफ़ रखना है। अक्सर लोग अपने घर में जब खाना या रैपर कोई भी चीज़ का खाने के बाद फेंकते हैं तो वो डस्टबिन में फेंकते हैं, लेकिन जब वो गली में जाते हैं तो वो बिल्कुल गली के दरमियान में फेंक देते हैं। आगे अप्रिशिएटेड है कि अगर आप थ्रो गार्बेज इन बिन्स तो आप पिक अप द रैपर्स बैग फ्रॉम द प्लेसेस यू विजिट। तो इसके अंदर आप इसको वीडियो को पास करके जो है डिटेल से पढ़ सकते हैं कि एक तो ये है कि आप डस्टबिन में कचरा फेंकें, दूसरा अगर आप थोड़ा सा अच्छा काम करना चाहें तो इर्द गिर्द जो आपको रैपर नज़र आए आप उनको भी उठाकर कचरादानी में फेंक दें। पेंसिल को शॉर्प करें डस्टबिन में, और पुट पेंसिल शेविंग इन बिन, अगर डस्टबिन मौजूद नहीं है तो आप अपनी शेविंग को जो है बैग के अंदर अपने रख लें। सेविंग वाटर, टर्न ऑफ द वाटर टैप, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव ट्रीज, और फॉलो 3 प्रिंसिपल्स, रिड्यूस साज, रीयूज एंड रिसाइकल, यूज़ लेस प्लास्टिक बैग्स, ट्राई टू। ये सारी बातें जो हैं आप वीडियो को पास करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर ऑल सक्सेसफुल एंड फ्रूटफुल एंड हार्ड वर्किंग टीचर्स, तो आप इन सारी बातों को समझ सकते हैं और अपने बच्चों को आप इन पर अमल करवाने के लिए कायल कर सकते हैं ताकि वो बेहतर से बेहतर ग्लोबल सिटीजन्स बन सकें। समरी की बात करें तो आज हमने क्लासरूम कम्युनिटी को डेवलप करना सीखा। लर्न टेक्निक्स टू एनकरेज लर्नर्स टू डेवलप अ सेफ फिजिकल एंड इमोशनल स्पेस फॉर देमसेल्व्स, एनालाइज हाउ लर्निंग कैन बी मेड एक्सेसिबल फॉर लर्नर्स, थॉट अबाउट द वेज इन विच लर्नर्स कैन बिगिन टू टॉक एज ग्लोबल सिटीजन्स, अडॉप्टेड टेक्निक्स फ्रॉम द वीडियो एंड कास्ट स्टडीज टू क्रिएट अ सेफ लर्निंग स्पेस फॉर योर लर्नर्स। हमने सारी बातें की कि वो बच्चा एक जेल में कैद था पिंजरे में, तो उससे हमें पता चला कि इससे तकलीफ़ होती है, हमें जानवरों को भी पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। हमारी समरी थी। जल्दी से मैं वीडियो का अख्ताम करूँगा, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं हूँ मोहम्मद हारिस, अल्लाह हाफिज़।